जय श्री राम सभी को। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति को कैसे परेशान कर सकती है और क्यों परेशान करती है। दास को, हनुमान जी के दास को, शिव जी के दास को नेगेटिव एनर्जी इसी लिए परेशान करती है कि हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। नेगेटिव एनर्जी का परेशान करने का ये मतलब होता है, अगर जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मान लो अगर जो तुम्हें राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, अगर आप किसी की भी पूजा करते हो तो अच्छी शक्तियाँ तो चलती हैं, लेकिन साथ में वो गंदी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ भी साथ में चलती हैं। वो किस वजह से चलती हैं? अच्छी शक्तियाँ तो चलती हैं कि ये अच्छा है, राम जी की या हनुमान जी की पूजा कर रहा है, जिससे हनुमान जी की या राम जी की या शिव जी की या किसी भी देवी देवता की उस पर तरंग चलने लगती हैं। लेकिन उसके साथ गंदी शक्तियाँ भी चलने लगती हैं। गंदी शक्तियाँ किस लिए चलने लगती हैं? गंदी शक्तियाँ चलने लगती हैं अपनी मुक्ति के लिए, प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं उस व्यक्ति को। वो चाहती हैं कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति मिलने का मार्ग एक तो ऐसा है नहीं कि हाँ मुक्ति उन्हें ऐसी मिल जाए। मुक्ति का मतलब ये होगा कि हम इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा किस तरीके से मिल जाता है, मिलता है, और क्यों वो इस संसार में भटकने से बचने के लिए जो है किसी ऐसे भक्त को या दास को पकड़ती हैं, जिससे कि इससे जल्दी जो है हमें मुक्ति मिल जाए या छुटकारा मिल जाए। और जब किसी एक भक्त को, एक दास काली शक्तियाँ, तो वो इस तरीके से वो इस सांसारिक और इस प्रेत पाने के लिए प्रयत्न करती हैं। कुछ रोग बना देती हैं उसके व्यक्ति के अंदर, या कुछ पीड़ा ऐसी बना देती हैं जो डॉक्टर साहब के MBBS हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ही समझ में नहीं आती कि क्या दिक्कत है इसे। जैसे किसी का दर्द है और अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, उसमें कुछ नहीं आता, डॉक्टर क्या बताता है गैस है। फिर वो व्यक्ति ऐसा करता करता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, शारीरिक पीड़ा भी रहती है, उसके दर्द भी रहती है, दवाई भी खाता है, लेकिन आराम नहीं हो पाता। तो जब वो उससे कुछ गांव के या किसी भी चीज़ के लोग कहते हैं तुम आप वैसे दिखा लो। जब वैसे दिखा लो तो उस पर बताया जाता है ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, तो वो किस वजह से उस काली शक्तियाँ उसे पकड़ती हैं। और इस कलयुग में उनका काली शक्तियों का या प्रेतों का जो स्थान जो है इस समय वो सिर्फ एक ही बचा है, भगवान का घर। वहाँ उस जगह जाकर वो शिव मंदिर में या किसी ऐसे मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में चले जाएं, या मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं, या खोली धाम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बाबा के चरणों में जाकर वो जमा हो जाती हैं। वहाँ से वो शुद्ध होने के बाद उन्हीं का दूध बन जाता है। चाहे किसी भी चीज़ का मान लो, मोहन राम का मान लो दूध, या बालाजी महाराज के दूध मान लो, गोरखनाथ जी के दूध मान लो, किसी के भी दूध मान लो, वो शुद्ध होकर सकते हैं। कुछ समय लोग बाबा की बहुत ज़्यादा वहाँ सेवा करती हैं। उसके बाद वो बाबा से कहती हैं हमें छोड़ दो, हमें अपना दास बना लो। वो दास बना लेते हैं। फिर वो ही आकर शक्तियाँ, जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, बाबा का नाम ले रहा हो, वही शक्तियाँ आने के बाद प्रेत योनि में जो रहती थी, वही आने के बाद वो दूत बन जाते हैं। इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी हमें दो तरीके से परेशान करती है। जैसे कि अगर जो हमारे शरीर में कहीं भी दर्द कर देती है या कोई ऐसी बीमारी बना देती है कि जो डॉक्टरों की समझ में तो आती नहीं, लेकिन रिपोर्ट में भी नहीं आती, और वो इंसान पूरा शारीरिक पीड़ा से जूझता रहता है। ये नेगेटिव एनर्जी की पहचान है। जैसे किसी को कहीं दर्द है और वो कुछ भी करा लो, MIR करा लो या अल्ट्रासाउंड करा लो, कुछ भी करा लो, उसमें तो कुछ आता नहीं, डॉक्टर कहते हैं गैस का है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी परेशान करती है। नेगेटिव एनर्जी भी परेशान उन्हीं लोगों को करती है। जैसे कि भक्त लोग हैं, कोई हनुमान जी की या किसी की भी पूजा करता है, शिव जी की या राम जी की या हनुमान जी की पूजा करती है, नेगेटिव एनर्जी उन्हें क्यों परेशान करती है? इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी भी वो अपनी मुक्ति के लिए परेशान करती है। ये सोचती है ये अच्छा भक्त है या अच्छा राम जी का या हनुमान जी का दास है, इसे अगर जो हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव एनर्जी हमें परेशान करती है। किसी को भी किसी